सर थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। आपसे ऑफिस में हमेशा मिलते रहे हैं, टूर पे कई सवाल आपसे करें हैं, कई विषयों पे आपसे बात करी है। ये एक नया सेटअप है सर, बट आपसे जब भी बात करी है सर कुछ चीज़ों पर, तो हमेशा एक बहुत ही सरल बट गहरा फिलोसफिकल उसमें टच मिला है, ज्ञान मिला है सर। तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ें अगर हम पॉडकास्ट पे भी करें तो ये कई लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा सर। तो शुरू करने से पहले सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपके 2 गाने, एक शंकर पर और एक कृष्ण पर आए हैं सर। मैं बस ये पूछना चाहूँगा सर कि आपने कभी एम नहीं किया इस चीज़ में, बट कैसे ये चीज़ें अपने आप होती गई, इस पे सर थोड़ा आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो तुमने बधाई और शुभकामनाएं दी। जिन 2 गानों का जिक्र तुम कर रहे हो वे अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। एक सुरेश वाडकर जी द्वारा शंकर पे गाना है और दूसरा पापोन के द्वारा कृष्ण पर गाना है। तो इससे पहले एक गाना सोनू निगम जी ने जनवरी के माह में श्री राम को समर्पित गाया था, वो भी मैंने ही लिखा था। तो अब तक 3 गाने आ चुके हैं और तीनों ही गाने कैसे बन गए ये तुम भी जानते हो। वो अपने आप बन गए। जब मैंने लिखना शुरू किया था तब ये सोच के नहीं लिखा था कि मैं कुछ लिखूंगा, वो भी लिखता है, बस लिखना जो है बस होते गया। और गाने बनने की कहानी ऐसी थी कि जब दिवाली में मैंने शुभकामनाएं संप्रेषित करने के लिए वो कविता लिखी और भेजी और बहुत सारे लोगों को भेजी, तो उनमें से बहुत लोगों को पसंद आई। और एक मित्र थे जिन्होंने यह सुझाव दिया कि इस पर शायद गाना भी बन सकता है। तो उन्होंने सोनू निगम जी से संपर्क किया। सोनू निगम जी को भी अच्छी लगी और सोनू निगम जी ने श्रेयस से कहा कि क्या इस पर कोई धुन बन सकती है। श्रेयस पौराणिक एक बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार हैं और उनकी प्रतिभा ऐसी है कि वो बैठे बैठे कोई ना कोई धुन सृजित कर देते हैं। तो तुरंत ही उसने एक धुन भेजी और वो धुन हम सबको पसंद आई और उस पर सोनू जी ने बड़ा सुंदर गाया और वो गीत काफ़ी प्रचलित हुआ, बहुत लोगों ने पसंद किया। इसके बाद जो कुछ कविताएं मैंने शिव को समर्पित और कृष्ण को समर्पित और इधर बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो ईश्वर को और ईश्वर के विभिन्न रूपों को समर्पित लिखी हैं। तो उनमें से अभी कुछ दिन पहले ही श्रेयस दिल्ली आए थे और घर में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि सर कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण को समर्पित एक गीत बनाना चाहिए। तो मैंने कहा ये कविता है, इसके बारे में सोचो। और उसने वहीं बैठे बैठे जो है वो धुन बना ली और वो गीत बन गया। पापोन से मेरी मित्रता असम के दिनों से, पिछले 15 वर्षों की मित्रता है और मैंने उससे अनुरोध किया कि वो भजन पापोन गा दे। उसकी आवाज़ में जो मिठास है, जो ठहराव है, बिल्कुल उस गीत से, उस आवाज़ में वो गीत बहुत सुंदर बना है। और सुरेश वाडकर जी का नाम हम सब लोग जानते हैं, बड़े हुए हैं उनको सुनते हुए, एक लेजेंड है। उन्होंने शंकर जी वाले जो कविता है उसको इतना सुंदर स्वरूप दिया। और मुझे तो लगता है सब ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। लोग आपस में किसी कार्य के लिए या किसी कर्तव्य के लिए जुड़ जाते हैं और वो भी ईश्वर कराता है और ईश्वर उस कार्य को संपन्न करा देता है। तो मुझे तो उस कार्य में या उस कर्तव्य में अपनी छोटी भूमिका समझते हुए, मानते हुए बड़ा हर्ष होता है और बहुत अच्छा लगता है। और तुमने जब कुछ दिन पहले ये विचार प्रस्तुत किया कि हम कुछ विषयों पर बात करें, हालांकि हम लोग अक्सर बहुत सारे मुद्दों पर बात करते ही रहते हैं और आज अगर तुम्हारे पास कुछ सवाल हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के अगर मेरे पास जवाब हैं तो मैं ज़रूर दूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक पहला सवाल जो है पॉडकास्ट से ही है सर। आप हमेशा से लिखते आए हैं सर, लिखना एक वन वे कम्युनिकेशन रहा है। ये एक ट्रांजिशन है सर जो रिसेंटली हुआ है थ्रू पॉडकास्ट। ये ज़्यादातर एक कॉन्वर्सेशन है, अब लोग कमेंट कर सकते हैं सर। ये मीडियम जो शिफ्ट हुआ है सर, इसने आपकी लिखने की उस पर कुछ इफेक्ट डाला है सर, या हाउ हैव यू प्रोसेस दिस ट्रांजिशन इस पर? मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी विधा है और आज बहुत सारे लोग इस विधा को अपना रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं। सिर्फ उन विषयों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनसे वो आमतौर पर संबद्ध हैं, बल्कि
जीवन के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसे अनुभव हैं, सबके पास विचार हैं, भाव हैं, जिन्हें अगर दूसरों के साथ साझा किया जाए तो वो जो जनरल बॉडी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ है वो और रिच होगा। तो इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि पॉडकास्ट की भूमिका बड़ी अच्छी है, बड़ी गहरी है। और मैंने अपने मित्रों के साथ बातचीत की, मैंने अमित प्रकाश जी के साथ बातचीत की। जब आप प्रश्नों का सामना करते हैं या जब आप मुद्दों का सामना करते हैं तो हो सकता है उस मुद्दे के बारे में आपके अवचेतन मस्तिष्क ने या उस प्रश्न के बारे में कि आपने कभी पढ़ा हो या उसके बारे में सोचा हो, लेकिन कभी व्यक्त ना किया हो। लेकिन जब वही प्रश्न आपके सामने आ जाता है और कैमरे के सामने आ जाता है तो हो सकता है कि उसका उत्तर आप भी कभी कहीं खोज रहे हों और वो आ जाता है, और वो प्रश्न आपके सामने आया है इसलिए उत्तर भी है वहीं सामने आ जाता है। और उस उत्तर से आपको भी उस सवाल का जवाब मिला, जो आप ढूंढ शायद रहे पूछने वाले को भी मिला और शायद सुनने वाले को भी मिला। तो इस अर्थ में मुझे लगता है कि पॉडकास्ट की भूमिका बड़ी अच्छी है और बड़ी सकारात्मक है। अगर हम अच्छे विषयों पर बात करें, ऐसे मुद्दों पर बात करें जिनसे समाज का भला हो, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कुछ प्रेरणा पाए, तो बहुत अच्छा होगा। वही आज का उद्देश्य भी है सर कि पहले जो ज्ञान है या इन्फॉर्मेशन हम इसको बोलें वो बहुत सीमित थी किसी किसी जगह। अब एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी और पॉडकास्ट से सर इतना इन्फॉर्मेशन और ज्ञान है, जिसको लेना है उससे इसका जीवन बदल सकता है, जिसको नहीं लेना है फिर तो आप पानी नहीं पिला सकते हैं। सर आज के पॉडकास्ट को 4 सेगमेंट में अगर हम बांटें सर, पहला है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो भी करियर की शुरुआत करेंगे या एक चुनाव करेंगे अपने करियर का, उनके लिए कि एक डिफ़िकल्टी ऑफ चॉइस है, इस पे हम बात करेंगे। और उस चॉइस के साथ क्या आपको हमेशा रहना चाहिए या कब वो उचित समय है जब आपको उसको बदल देना चाहिए। दूसरी बात सर जिसमें बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे वो है रिलेशनशिप्स। ये बड़ा टिकलिश टॉपिक है और इस पे कई किताबें, कई पोएम्स लिखी गई हैं सर, बट हम इसको आज और सरलता से बात करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सर जो आपका फेवरेट एरिया है सर वो स्पिरिचुअलिटी, डेली स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, इस पर। तो मेरे 2-3 सवाल शुरू के हैं सर, अगर आप जिसको हम रैपिड फायर भी कहते हैं। तो सर ज्ञान क्या है आपके मुताबिक? ज्ञान को जो है कई भागों में बांटा जा सकता है। एक ज्ञान है जो आपने पढ़ा है, एक ज्ञान है जो आपने अनुभव किया है, और एक ज्ञान है जो आपने जीवन में उतारा है। तो ज्ञान कब, किस क्षेत्र में और किस समय या किस अवस्था में, किस रूप में कारगर होगा? आपको स्कूल में होगा तो वहाँ आपको पढ़ा हुआ, स्कूल या विद्यालय में आपको पढ़ा हुआ ज्ञान शायद काम आएगा। जीवन में आपको पढ़ा और सुना हुआ ज्ञान तो काम आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपने जिया है या जो अनुभव किया है या आपने वाकई जीवन में उतारा है वो ज्ञान काम आएगा। तो ज्ञान मुझे लगता है कि वो वस्तु है, वो विचार है, वो भाव है, वो सीख है जो आपको बेहतर जीवन जीने में सहायक है। आपको मानवीय संबंधों की बेहतर समझ कराता है, आपको जीवन बेहतर ढंग से जो जीना सिखाए वही ज्ञान है। तो क्या सर कभी आपकी स्पिरिचुअलिटी में ज्ञान बीच में आया? क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट थे सर, फिर आपने लिटरेचर पढ़ा, कभी ऐसा द्वंद्व भी हुआ होगा कि इन दोनों चीज़ें एसिमुलेट नहीं हो पा रही हैं? तो इससे कई बार मैंने लोगों के डिस्कशन सुने हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी पे, बट आपने बहुत कई बार हमारी कॉन्वर्सेशन में इसको बहुत सरलता से यूनिफाई किया है सर। तो इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ बोलें। जो विरोधाभास उत्पन्न करे या जो जटिलता पैदा कर दे या जो आपके संशय को बढ़ाए वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। और मैंने ये पहले भी कहा है कि जो चीज़ें सतह पे एक दूसरे के प्रतिकूल या परस्पर विरोधी होते हुए दिखाई देती हैं, उनकी सीमाओं को अगर बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं सब मिलता हुआ दिखाई देता है। तो सारा ज्ञान मुझे लगता है कि एक ही स्रोत से आया है और एक ही स्रोत तक ले जाएगा। शायद उस ज्ञान में
आप अगर ऊपरी तौर पर उनको देखेंगे तो शायद विज्ञान और अध्यात्म मिलता हुआ न दिखाई दे। जहाँ फिज़िक्स ख़त्म होता है वहाँ से मेटाफिज़िक्स शुरू होता है। जहाँ विज्ञान की सीमाओं का अंत होता होगा शायद वहाँ से आध्यात्म की सीमाओं का आरंभ होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं या आप तर्क सम्मत बात कर रहे हैं तो आप धर्म या साहित्य या संस्कृति या आध्यात्म से दूर हैं। मुझे तो लगता है कि अगर जीवन को समग्रता से देखा जाए, जिया जाए, तो सभी विषय आपको उस बिंदु तक ले जाते हैं जहाँ पर सारा ज्ञान और सारा अनुभव मिलता हुआ दिखाई देता है, और वो आपकी समझ को बेहतर बनाता है, समझ को गहरा बनाता है, समझ को और समग्र बनाता है। चीज़ों को कंप्लीटनेस में देखना या होलिस्टिकली देखना, आज जैसे शासन प्रशासन में हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करें जी, वैसे ही लाइफ इन इट्स एंटायरिटी जब आप समझने की कोशिश करते हैं तब आपको ये सारे विरोधाभास कहीं ना कहीं खत्म होते घुलते हुए, मिलते हुए दिखाई देंगे, ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इन कॉन्ट्रडिक्शंस का सामना तो किया है। ऑब्वियसली आप जब आपको लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें तो आपने किताब में नहीं पढ़ी या तर्क की कसौटी पर उनको कसा नहीं गया, लेकिन फिर ये भी होता है कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थी या 5वीं कक्षा की पुस्तक अगर है तो उसमें तो क्वांटम फिज़िक्स नहीं होगी। तो अगर हमारी सीमा वहाँ तक ही है आज, तो हम ये ना मान लें कि उसके बाहर ना ज्ञान है, ना अनुभव है, ना जीवन है, ना विज्ञान है, ना अध्यात्म है। तो मेरा तो मानना है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाह, तो अपना दायरा बढ़ाते रहना चाहिए सर, और ज्ञान आई थिंक एक ही पॉइंट पर जाके वहीं मिलता है। आई थिंक ये रीसेंट थ्योरीज भी जो हैं सर, वेविकल्स वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं कि देयर इज़ नो एटम, देयर इज़ नो फॉर्म, देयर इज़ जस्ट वेव्स, तो वो उसी चीज़ की तरफ हमें ले जा रहा है जो कि फ़िलॉसफी या स्पिरिचुअलिटी बहुत पहले कह चुकी है। सर, दूसरा सवाल है कि कर्म क्या है सर? आपने कर्तव्य और कार्य के बीच में एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ था एक बार, तो उसी श्रृंखला में सर कर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कर्म क्या है? कर्म की परिभाषाएं अलग अलग समय पे बदलती रहती हैं। कर्म का लूज इंग्लिश ट्रांसलेशन है एक्शन। बट वेदर एनी एक्शन कैन बी कॉल्ड कर्म और नॉट इज डिबेटेबल। उस कर्म के पीछे आपकी भावना क्या है, उस कर्म का उद्देश्य क्या है और उस कर्म की गति क्या है, ये कर्म को निर्धारित करेगा। अब आप कहते हैं कि देयर इज समथिंग इन इंग्लिश वी गेट टू हियर दिस इज अ कार्मिक इफेक्ट। जी, कर्म का अर्थ आज के परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी या एक्शन होगा, लेकिन जहाँ एक्यूमुलेशन की बात होगी या उसके इफेक्ट की बात होगी वो प्रारब्ध बन जाता है। वही आपकी डेस्टिनी, वही आपका प्रारब्ध, वही आपका फेट बन जाता है। तो कर्म, इसलिए मैंने कहा कि कर्म किस लिए, कर्म किसके द्वारा, कर्म किसके साथ, कर्म किस प्रयोजन से और कर्म किस भावना से। अगर इन सब बातों को समग्रता से देखेंगे तभी हम कर्म समझ पाएंगे कि कर्म है क्या। अब किसी का कर्म है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि उसे सीमा की रक्षा करते हुए, सीमा की रक्षा करना है, ये उसका कर्म, ये उसका कर्तव्य है। उसके लिए वो गोली भी चलाएगा, किसी के प्राण भी लेगा। दूसरे का कर्म है समाज में कि उसी देश की सीमा के भीतर लोगों की रक्षा करना, जिसके लिए उसका ये कर्म होगा कि कहीं गोली न चलने पाए, कहीं किसी का प्राण न लिया जाए। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कर्म की संज्ञा बदलेगी, कर्म की परिभाषा बदलेगी, कर्म का स्वरूप बदलेगा। फिर वो कर्म किस भावना से किया गया है ये उसका इफेक्ट निर्धारित करेगा। तो बड़ा ही जटिल प्रश्न है कि कर्म क्या है। तो मुझे तो लगता है कि सही भावना से किया गया कार्य
सही उद्देश्य के लिए किया गया कार्य और सही समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ किया गया कार्य कर्म है, जिसमें आपका ज्ञान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसमें आपका ज्ञान, अनुभव, चेतना, समझ सब बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो ज्ञान और कर्म पे तो सर हमने आपके व्यू सुने। धर्म को कैसे? धर्म वो है जो, धर्म की जो शाब्दिक परिभाषा है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। इसलिए धर्म को किसी सीमित अर्थ में हम पंथ के साथ या पूजा पद्धति के साथ या किसी कर्म कांड के साथ जोड़ देते हैं। वो भी शायद किन्हीं अर्थों में धर्म हो, या किसी समूह का धर्म हो सकता है। जो लोग इस कार्य से जुड़े हैं वो उनके लिए धर्म है। लेकिन जैसे कर्म बदलता है या कर्म की परिभाषा बदलती है, वैसे ही धर्म की परिभाषा भी बदलती है। एक व्यक्ति है जो अपने दफ्तर में अपना कर्तव्य कर रहा है और उस कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना उसका धर्म है उस स्वरूप में। वही व्यक्ति घर आता है तो उसके अलग अलग स्वरूप हैं। वो अपने, जिनको उसने जन्म दिया है, जिन बच्चों को जन्म दिया है, उनका लालन पालन करना, उनको अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा इंसान बनाना, ये उसके पिता स्वरूप में उसका धर्म। वही परिवार के संचालन में उसका धर्म क्या है, मित्रों के साथ उसका धर्म क्या है, समाज में रहते हुए उसका धर्म क्या है, देश के प्रति धर्म क्या है, संपूर्ण मानवता के लिए उसका धर्म क्या है। तो धर्म का स्वरूप भी व्यक्ति के स्वरूप, परिस्थिति के अनुकूल क्या होगा इसके हिसाब से बदलता है। बट जो उस समय आपने धारण किया है और आपने संपूर्ण चेतना के साथ, अपनी समझ के साथ, अच्छी भावना के साथ धारण किया, वही धर्म। कर्म कांड की सर आपने जैसे बात करी, तो मैंने कहीं पढ़ा कि कर्म कांड ज़रूरी है एज अ इनिशिएशन, क्योंकि हम एकाग्रता नहीं ला पाते हैं। वो एक फॉर्म की हमेशा आदत है। अगर मैं आपको जानता हूँ कि आप आशुतोष अग्निहोत्री, तो मैं इस फॉर्म को जानता हूँ। इसी तरह शायद भगवान के चित्र या जो हम कर्म कांड करते हैं सर, वो उस फॉर्म से अलाइन होने के लिए करते हैं। और शायद जैसे आप बढ़ते हैं समय के साथ, जैसे कर्म बदलता है, ज्ञान बदलता है, धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है। यू आर अलाइंड विदाउट एनी फॉर्मलेस। अब सर जब हम जीवन जीते हैं, सुबह ऑफिस गए या परिवार में है या किसी रिश्तेदार से कुछ हमारा मतभेद है, तो ये धर्म, ज्ञान और कर्म की एक बड़ी अजीब सी इक्वेशन बनती है सर। आपके जीवन में बहुत बार बनी होगी, आपके कई ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जब इस दुविधा में कोई इंसान अपने आप को पाता है सर। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इन तीनों चीज़ों को बैलेंस आउट करके एक एक्शन कर सके? तुम्हारा प्रश्न मैं समझ रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि कर्म कांड की आवश्यकता है या नहीं है। पहला जो भूमिका तुमने अभी कही, कर्मकांड की आवश्यकता शायद उस तरह है जैसे आपको किसी लैब में एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए एक सेट प्रोटोकॉल है, या आपको किसी तरह का एक काम करना है, उसका एसओपी है, और वो आप ठीक से कर सकें, आपको ज़्यादा बुद्धि खुद न लगानी पड़े और बड़े ही सीमलेस तरीके में आप वो कर पाएँ, इसके लिए वो बना है। लेकिन वो काम करने के और तरीके भी हो सकते हैं। आपको वो करने की आवश्यकता वो एसओपी नहीं, आप कोई और क्रिएटिव तरीके से वही काम कर सकते हैं। तो देन यू डोंट नीड दैट सेट ऑफ रिचुअल, those rituals or that SOP. Then you can create your own methods, devise your own ways. तो उसके लिए मुझे लगता है कि वो क्रिएटिविटी दूसरे लेवल पे ले जाएगी। अब आता है कि जो जीवन में दुविधाएं हैं या संबंधों में जिन तरह की जिन जटिलताओं की बात कर रहे हैं, उसमें धर्म, कर्म और ज्ञान का अगर अलाइनमेंट नहीं है तो बहुत सारी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। या आपको ज्ञान एक चीज़ बोल रहा है, आपका कर्म कुछ और है, और धर्म आपको कहीं और खींच रहा है। तो ये दुविधाएं जब होंगी, जब आपका जो
यूनिटी ऑफ बीइंग नहीं होगा शायद, क्योंकि मनुष्य अलग अलग स्तरों पे जीता है। आप बाह्य जगत में भी जी रहे हैं और आप एक भीतरी संसार में भी रह रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रज्ञा है, इंटेलेक्ट कराना चाहता है। कुछ ऐसा है जो आपकी स्पिरिचुअल चेतना आपको कुछ और कराना चाहती है। सोशल लेवल पे वो चीज़ दूसरे तरह से, उसकी मान्यता, सामाजिक मान्यता उसकी उससे बिल्कुल अलग है। सामाजिक मान्यता कुछ और है, आपकी बुद्धि कुछ और बोल रही है, आपकी आत्मा कुछ और चाह रही है, कर्म कुछ और है। तो इस तरह के विरोधाभास हो सकते हैं, संभव है, क्योंकि जब सारी चीज़ें अलाइंड ना हो तो इस तरह का कन्फ्यूजन होगा, और इस तरह का कन्फ्यूजन होगा तभी क्राइसिस ऑफ फेथ होगी, तभी क्राइसिस ऑफ बिलीफ होगी, तभी एक स्पिरिचुअल क्राइसिस होगी, तभी एक बौखलाहट होगी, तभी दुविधा होगी। बट उससे भी बहुत सारे, उन सारे सवालों से बहुत सारे जवाब भी निकलेंगे, और बहुत सारा वही मंथन है। दैट चर्निंग विल लीड टू many gifts also, and many gifts and blessings which will show you the right path, which will help you evolve spiritually, which will add sharpness to your intellect, and also provide depth and profundity to your thinking. तो मुझे लगता है कि इनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर ऐसी दुविधाएं हैं तो अच्छा है। इन दुविधाओं के उत्पन्न होने मात्र से आप ये सोच सकते हैं कि आप सारे स्तरों पे जिंदा हैं। जी, इसको इस तरह भी देखा, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आपकी बुद्धि अगर भटका रही है तो कम से कम आपके पास बुद्धि तो है, और चेतना है बताने के लिए, और चेतना, और अगर आपके अंदर इस तरह के प्रश्न उत्पन्न कर रही है कि आप सही हैं या गलत, तो कम से कम वो चेतना तो है जो सही गलत का फैसला कर सकती है। अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है, वो मरी नहीं है, यही बहुत है। जी, बहुत अच्छा कहा सर आपने। तो हमारे जीवन अगर एक मंथन है सर, मतलब बातों से ही सवाल निकल रहे हैं, तो इसमें जैसे आपने बोला गिफ्ट भी मिलेंगे और विश भी मिलेगा, तो उस मंथन में तो शिव थे। हमारे जीवन में क्या हमें शिव ढूंढने चाहिए, या उस विश का हम कैसे उसका निवारण करें? ये एक यंगस्टर्स में स्पेशली बहुत क्वेश्चन रहता है कि देयर आर टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ माई बीइंग एंड हाउ डू आई अलाइन टू कम टू माई ट्रू सेल्फ। इसमें अब एक बार समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से बहुत सारा विष निकला, और वो ऐसा विष था जो जीवन के संपूर्ण चिन्ह मिटा देता। उस विष को ग्रहण करने के लिए महादेव आए। उन्होंने उस विष को ग्रहण किया, और इसलिए ग्रहण किया कि संसार चलता रहे, संसार अच्छे से चलता रहे, लोगों को कष्ट ना हो, लोगों को किसी तरह की पीड़ा ना हो, और इसलिए उन्होंने उस विष का पान कर लिया। जी। अब हम शिव से ये अपेक्षा करें कि रोज़ रोज़ मेरे जीवन में मंथन होगा, उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, लेकिन जो विष निकलेगा उसके लिए आप फिर से आए प्रभु, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसका निवारण भी हमें, इसका निवारण इसलिए कि आपके अंदर शिव तत्व है जी, और वो शिव तत्व इतना प्रबल, इतना सक्षम है कि वो आपके मंथन से उत्पन्न हुए विष का पान कर पाने में समर्थ है। तो आप अपने अंदर जो शिव तत्व है उसको बचाए रखें, उसको संवारें, उसको संवारिए, उसको और बढ़ाइए, तो आपको इस तरह की दुविधा का सामना शायद ना करना पड़े। क्योंकि मंथन अगर हो रहा है तो उससे तो विष निकलेगा, और जैसा पहले कहा कि मंथन होना बुरी बात नहीं, क्योंकि जहाँ विष निकलेगा वहाँ अमृत भी निकलेगा। कोई भी चीज़ जो है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है, तो अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है। तो अगर विष निकल रहा है तो आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर शिव तत्व है, आप उसका सामना करिए और उसका ग्रहण इस तरह से कीजिए कि वो आपकी प्राण चेतना को दबने न दे, मिटने न दे, और आप पूरे साहस के साथ उसका सामना करें। तो अब फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं सर पॉडकास्ट के, द डिफ़िकल्टी ऑफ चॉइस। जो एक हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों सर,
चाहे स्कूल में स्ट्रीम लेना हो, उसके बाद कॉलेज डिसाइड करना हो सर, फिर नौकरी पेशा क्या करना है, शादी, या फिर बच्चों के करियर और उस सब में सर। तो ये डिफ़िकल्टी ऑफ चॉइस को सबसे सही तरीका या इसको प्रोसेस करने का तरीका क्या होना चाहिए सर? अब हमारी अपेक्षा क्या है कि हमें विकल्प चाहिए या नहीं। आगे अपनी डायरी में एक जगह लिखते हैं कि अब मैं ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया हूँ जहाँ मुझे और रास्ते दिखाई नहीं देते। जीवन कितना सरल हो जाता है जब विकल्प नहीं रहते। बिल्कुल सर। तो जीवन आपको सरल चाहिए या रोचक चाहिए? जीवन में विकल्प चाहिए। अगर विकल्प चाहिए तो उन विकल्पों से जुड़ी हुई दुविधाएं, उन विकल्पों से जुड़ी हुई चिंताएं, उन विकल्पों से जुड़ी हुई विवशताओं का सामना आपको करना पड़ेगा। और अगर विकल्पहीन जीवन चाहिए, रसहीन जीवन चाहिए, रंगहीन जीवन चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तब तो फिर कोई डिफ़िकल्टी होगी ही नहीं, क्योंकि आपको चॉइस ही नहीं चाहिए। पहली बात है चॉइस है या नहीं, दूसरी बात चॉइस चाहिए या नहीं। तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास जिस युग में हम रह रहे हैं, जिन सुविधाओं के साथ हम रह रहे हैं, उसमें चॉइस बहुत है। एक समय था जब करियर में भी चॉइस बहुत लिमिटेड होती थी। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इंजीनियरिंग में जाते थे, जिन्होंने विज्ञान में बायोलॉजी ली होती थी वो मेडिकल में जाए, वो डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। जो ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थी थे वे या तो एकेडमिक्स में जाते थे या सिविल सर्विसेज में जाते थे। बाद में ये चॉइसेस लोगों ने और एक्सरसाइज करनी शुरू की कि नहीं, हम पहले इंजीनियर बन जाएंगे, बाद में सिविल सर्विसेज में जाएंगे। आज अवस्था, आज स्थिति ये है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। आज हमारे पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उसी तरह आपके पास पहले रंग कितने होते थे? मुझे तो लगता है कि प्राइमरी कलर्स तो शायद वही थे सर। उसके बाद प्राइमरी कलर्स तो 3 हैं जी। प्राइमरी कलर्स से सेकेंडरी कलर्स निकले, और सेकेंडरी कलर से न जाने कितने शेड्स। तो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर and subsequently shades. When we have a preference for shades, unlimited, then we should be ready to encounter the confusion that comes along. तब तो आपको लगेगा कि ये वाला पिंक जो है वो अगर थोड़ा सा वाइटिश होता तो कितना अच्छा होता, है ना? या ये ऑरेंज अगर थोड़ा सा और डीप होता तो ज़्यादा स्पिरिचुअल इसका इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता। तो चॉइसेस विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन, बट देन चॉइसेस ऑल्सो bring along lot of opportunities and concomitant pleasure. तो ये सारी संभावनाएं हैं कि ये चॉइस हम कहाँ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कैसे एक्सरसाइज करना चाहते हैं. There will always be an element of discretion which will help you in exercising that choice better, with greater effectiveness or with greater prudence. तो आप जीवन में क्या चाहते हैं, ये कई बार सर ऐसा कहते हैं कि अगर आप खुद में स्थिर हो जाते हैं तो चॉइस अपने आप तक आ जाती है. ये सर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. मैं एक बार घर देख रहा था, तो ये जो एजेंट हैं घर दिखाते हैं, तो कुछ घर देखे, पसंद आया, कहीं बात हुई, तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोले सर हम घर देखते हैं बट घर हमें चुनता है. तो द चॉइसेस दैट वी हैव सर, आई थिंक मेरे जीवन में तो यही रहा है सर कि हमेशा से मैंने अगर 10 चॉइसेस हैं, द चॉइस हैज़ ऑलवेज स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सडनली इट हैज़ बिकम कि यस दिस वाज द थिंग. अगर आप जीवन में स्वीकार करना सीख जाते हैं जी, तो आपको शायद, जैसा कि तुम्हारा अनुभव है वैसा मेरा भी है और बहुतों का है, कि बहुत कुछ ऐसा आपको लगेगा कि जो चाहा था वो मिल गया जी, और इसके लिए तो मैंने प्रयास भी नहीं किया. बहुत सारे लोग होंगे जो उसके पीछे भागते रहते हैं और वो मरीचिका बन जाती है और वो आपको भगाती रहती है. आप उसके पीछे वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ आप हाँफ कर ढाल होकर गिर जाते हैं और आपको नहीं मिलते. जी. और जैसा तुमने कहा कि आप स्थिर होकर बैठ गए, आपका चित्त शांत है,
आप जिस तितली के पीछे भाग रहे हैं वही आपके कंधे पे आके बैठी हुई। तो ये तो जीवन है। अगर जीवन में यह विचार आ गया और यह विचार आपने जीवन में उतार लिया तो कितने भी विकल्प हों आपको वही मिलेगा, और वो ज़रूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि सर ये सवाल पूछने का कारण था कि कोटा में या यहाँ हमने इतने न्यूज़ सुने, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए एक कॉलेज और एक स्ट्रीम इतनी इम्पोर्टेंट बन जाती है कि उनको लगता है कि बस यही है, ये मैंने चुन लिया है, अब इस चॉइस के बाहर मेरा जीवन नहीं है। तो ये मैसेज कहीं जाना ज़रूरी है कि सर किसी भी रूप में वो चॉइस आप तक आएगी। आपको स्थिर था, बट उस उम्र में वो एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। उस उम्र में वो एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि थोड़ी बेचैनी, थोड़ी अकुलाहट और थोड़ी आतुरता, थोड़ी व्यग्रता तो युवावस्था में होनी चाहिए। ज़रूरी है वो बेचैनी होना, क्योंकि वो बेचैनी है जो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा तनाव अगर जीवन में होता है तो वो आपको कहीं आगे ले जाता है। तो वो थोड़ी बेचैनी अगर युवा मस्तिष्क में है तो वो कुछ नया करने की, नया खोजने की, नया पाने की प्रेरणा भी देगी। लेकिन हाँ, उन बच्चों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर उनको वो चीज़ जो वो पाना चाहते हैं नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन खत्म हो गया। जीवन में किसी न किसी शक्ति ने आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा तय करके रखा है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। बस ज़रूरत है कि आप अपने आप को उस प्रवाह में उन्मुक्त छोड़ दें। आप ज़्यादा हाथ पांव न चलाएं। एक अवस्था के बाद फिर आप देखेंगे कि वो बहाव आपको वहीं ले जाएगा जहाँ पर किसी ने आपको पहुँचाने के लिए निर्धारित करके रखा है। हो सकता है कि वो वही जगह हो जहाँ आप जाना चाहते थे, या ये भी हो सकता है वो उससे बहुत सुंदर जगह हो जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। तो ऐसा विचार रख के आप अगर आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि उतनी बेचैनी बहुत एक अवस्था के बाद फिर नहीं रहती, और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। क्योंकि जीवन की जिस अवस्था में मैं हूँ, कम से तुम नहीं हो अभी, तुम्हारे जीवन में थोड़ी बेचैनी रहनी चाहिए। लेकिन जिस अवस्था में मैं हूँ, मुझे लगता है कि अब तो ऐसा है कि ईश्वर जहाँ ले जाएगा बहुत अच्छा। वो कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, इसकी ज़्यादा परवाह मैं करता अब करनी। सर इसी से जुड़ा सवाल है कि जब आपने कुछ चाहा और वो नहीं मिला, चाहे वो नौकरी में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में, तो आदमी ग्रीफ को कैसे डील करें। हमको अक्सर स्कूल कॉलेज में बताया जाता है कि देखिए ऐसा बनिए, ये करना चाहिए। उसका पहला तो रास्ता बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, और इसीलिए शायद सही गलत चीज़ें लोगों से हो जाती हैं। जैसे कि आजकल समाज में कि पैसा कमाओ, रिस्पेक्ट कमाओ, बट उसको कमाने का सही तरीका वो बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता है। दूसरा, अगर वो नहीं मिले सर, तो उस ग्रीफ का हैंडल करने के लिए अगर आप ढूंढें कि क्या तरीके हैं, वो बहुत कम हैं, या हैं तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए लोग इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो सर अगर किसी युवा को या किसी को भी ये बताना हो कि अगर कोई ग्रीफ है उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसे कैसे आप अग्री करें उस ग्रीफ से। ग्रीफ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरफ तुम इशारा कर रहे हो शायद एक टेम्पररी अपसेट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि उस क्षण आपको निराशा हुई क्योंकि जो आप चाहते थे या जिसके लिए प्रयासरत थे वो नहीं मिला। तो उसके लिए आप अगर बहुत शिद्दत के साथ उस चीज़ को चाहते हैं तो कोशिश करिए, फिर कोशिश करिए, फिर कोशिश करिए, और उसके बाद भी अगर नहीं मिलती है आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद, तो वो आपको नहीं मिलनी थी। देन देयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। कम से कम हमने तो बचपन से यही सीखा है, यही सुना है कि ईश्वर के हर विधान में सौंदर्य है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। यही बोल के बड़ा जो मन का अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं होता है तो उसमें भी कुछ अच्छा होगा। तो ये सुनते सुनते आप बड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी चेतना का अंग बन जाता है। और अगर ये बन जाता है तो बड़ा अच्छा होता है, और नहीं बनता है तो बड़ा कष्ट होता है।
then that disappointment results in grief. ग्रीफ का सामना आप कैसे करेंगे, इसका कोई रेडीमेड रेसिपी तो है नहीं. सबकी परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं. उसको सिंपलिस्टिकली ये कह देना कि नहीं, आप इसको एक झटके में आप इस ग्रीफ से बाहर आ जाइए, ज़िंदगी जो है लड़ने का नाम है, आप लड़िए, फिर से उठिए, चलिए, बढ़िए. हो सकता है कि 10 में से 5 लोग ऐसा करने में समर्थ हों, 10 में से 3 लोग ऐसे हों जिनको थोड़े से और केयर की या सोसाइटल केयर की ज़रूरत हो, और 10 में से 2 ऐसे हों जो बिल्कुल ही लाचार हों. तो हमें लोगों को या उनकी परिस्थितियों के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा. ग्रीफ से सबसे शक्तिशाली ढंग से या प्रभावी ढंग से अगर कोई निपट सकता है तो आप खुद, पहली बात. लेकिन अगर आप खुद नहीं निपट सकते हैं तो आपके आसपास जो आपके मित्र, आपके परिजन हैं, आपका समाज है, उसकी भी जिम्मेदारी है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है समाज ने, उसकी जिम्मेदारी है. और वो दोस्त, वो अगर परिवार के लोग आपके साथ हैं तो आप वापस उस ग्रीफ से बाहर आते हैं. बट लेकिन उसके लिए आपको इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि आपने कोशिश की और कोई चीज़ नहीं मिली, तो जीवन की इति या जीवन की समाप्ति नहीं है. कोई जहाँ कारवां भूल जाते हैं रास्ता, वहीं से निकलती हैं मंजिल की राहें. तो जहाँ भूल गए कोई बात नहीं, वहीं से दूसरा रास्ता निकलेगा और रास्ते निकलते जाएंगे. वो आपको उस मंजिल तक पहुँचाएंगे जो आपने देखी थी, या उस मंजिल तक पहुँचाएंगे जिसने आपको चुना है. तो कहीं ना कहीं तो आप ज़रूर पहुँचेंगे. लेकिन मन में आशा, मन में विश्वास, मन में सकारात्मकता रखना ये बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए आपको खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा. और बार बार खुद को ये याद दिलाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद को याद दिला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके जीवन में कोई ऐसा हो जो आपको याद दिलाता रहे. आपके मित्र हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, कोई जो आपको याद दिलाए कि अब भाई, आप शक्ति का एहसास तो हनुमान जी को भी कराना पड़ा था, है ना. सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो सबको कराना पड़ता है कि आपके अंदर ही है वो शक्ति, इसलिए आप पार कर सकते हैं समुद्र को. तो ये तो हमें अपने आप को बराबर जो है इस बात का एहसास कराते रहना होगा, याद दिलाते रहना होगा. तो हम लोग अवश्य निपट सकते हैं इन सभी परिस्थितियों से. एक बार सर ऐसी किसी से बात हुई ग्रीफ के ऊपर, तो मैं भी ऐसा कुछ कह रहा था. तो उनका सवाल ये था कि जब सती के शरीर जब चला, और आपको कहानी पता ही है, तो शिव जो कि डिवाइन है, मॉडल फोर्स है, जब वो इतना ग्रीफ को नहीं सह पाए, तो हम इंसानों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो अपने ग्रीफ को इतनी सरलता से सुलझा लें. हमने शिव की उस कहानी को तो अपने लिए दृष्टांत बना लिया, या अपने लिए एक इंडेक्स बना लिया कि जब शिव भी शोकाकुल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं. शिव प्रेम का वो स्वरूप दिखा रहे हैं जहाँ पर शक्ति उनसे अलग हुई और उनके शरीर के टुकड़े, शत विक्षत शरीर है, वो इधर उधर छिटकता गया और वो दुख में, वेदना में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं. बहुत कुछ प्रतीकात्मक होता है जो ईश्वर से या धर्म से या अध्यात्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं, उनमें बहुत कुछ प्रतीकात्मक होता है. ईश्वर जब मानव स्वरूप में कुछ व्यवहार करता है या कुछ कर्म करता है, तो वो भी जैसा मनुष्यों के साथ होता है वैसा उनके भी साथ होता है. वैसे ही अगर कहानी में वो बिंब, उन बिंबों का प्रयोग किया जाता है या उन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो उनका अर्थ या उनका लक्ष्य भी कुछ वैसा ही होता है. लेकिन आप शिव की दूसरी कहानियाँ भी देखिए,
जैसे मंथन से उत्पन्न हुआ गरल, वही तो शिव ने पिया। संपूर्ण विश्व के कल्याण के ध्यान में निमग्न भी तो शिव ही हैं। वो तो तब तो उन्होंने ना अपनी परवाह की, ना अपने परिवार की परवाह की, संपूर्ण संसार की परवाह करते हुए वो ऐसा कर रहे हैं। तो शोकाकुल होने में कोई बुराई नहीं। इफ यू आर ग्रीफ स्ट्रक देयर इज नो प्रॉब्लम। ये सब ऐसी मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं हैं जो आपको छुएंगी, क्योंकि आप मनुष्य हैं जी। क्योंकि आपके जीवन में आप जिन स्तरों पे रह रहे हैं, जिन स्तरों पे सोच रहे हैं, जिन स्तरों पे महसूस कर रहे हैं, जिन स्तरों पे जीवन जी रहे हैं, आपके संबंध हैं, आपके भाव जगत, आपके प्राण जगत, आपकी चेतना जगत में बहुत सारी विषमताएं हैं। बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो आपस में गुम्फित है, उलझा हुआ है, भिड़ रहा है आपस में। तो चिंताएं और दुश्चिंताएं या दुविधाएं और इस तरह के दुख होना स्वाभाविक है। उसमें परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं, उसमें लज्जित होने का भी कोई कारण। एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसका भी। दुख है, लेकिन दुख का अंत होगा। जैसे रात है और रात का अंत होगा। रात कितनी ही घनेरी हो, कितनी ही अंधियारी हो, रात का अंत हो। रात का अंत जब होगा और जब पहली किरण फूटेगी तो जो अद्वितीय आभा होगी वो भी आपको उतनी ही प्रफुल्लित करती। वैसे ही जब दुख का अंत होता है तो वो आपको हल्का कर देता है, आपके जीवन में नए सुख का संचार करता है, नई संभावनाओं का प्रवेश करवाता है। तो दुख को आप उस तरह से लें कि दुख आपके जीवन में आया है, वो किसी कारण से आया है, या तो वो आपके किसी कर्म की उत्पत्ति है, या आपके किसी भविष्य में होने वाले कर्म का एक लक्ष्य है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुख को बहुत परेशान होकर देखने की जरूरत है। अच्छी बात कही सर। इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। ऑफ कोर्स इट इज, इफ़ यू टेक इट। क्योंकि सर आपके साथ नज़दीकी से काम करने का भी सौभाग्य मिला, तो मैंने प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ एक्सपीरियंस किया है। कोई फाइल हो, किसी चीज़ पे कोई ऐसा डिसीजन हो, तो आपने हमेशा, जो मैंने नोटिस किया है, एक थोड़ी देर रुक कर उस पर मंथन किया और फिर एक जो निर्णय लिया वो हमेशा एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से ही था। इसमें कई बार लोगों ने कमेंट भी किया है सर। पता नहीं है, मैंने कुछ सोच के नहीं किया है, शायद ये व्यवहार में शामिल हो गया। आप पहली बात तो है, जब आप अपने स्व से ऊपर उठ के सोच रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका ये निर्णय है और वो निर्णय जो है संकीर्ण अर्थों में आपका हित नहीं देख रहा, वो आप उससे ऊपर उठ के कुछ सोच रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, तो आप कभी चिंतित नहीं होते। और जहाँ पर कई लोगों का हित हो या ऐसा हो जो आपकी आत्मा को धिक्कारे नहीं, आपको लगे कि हाँ आपने सही निर्णय लिया है, वैसा ही लिया है जैसा आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा, तो वो आध्यात्मिक, शायद जैसे तुम बोल रहे हो, वो लग रहा है कि शायद वो भी निर्णय में या कर्म में आध्यात्मिकता को परिलक्षित करे। क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट सर, और अब यंगर जनरेशन्स आ रही हैं सर, ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है सर ये बहुत हेल्प करेगा। जब मैं एक कंपनी कमांडर था सर, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि एक जो जवान है जिसके हाथ में वेपन है, इस एरिया की जितनी शांति है उसकी एक उंगली पर निर्भर है, और वो उंगली उसकी चेतना और उसके जो भी डिसीजन वो उस मोमेंट पे लेगा वो है। तो अगर सर हम एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स या कोई भी किसी भी अपने करियर में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, ये चेतना हमेशा रखे और स्पिरिचुअलिटी से अलाइन करे अपने कामों को, तो आई थिंक बेटर डिसीजन, एक बेटर समाज हम शायद बना सकते हैं। निश्चित रूप से। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ निश्चित रूप से इंसिडेंट्स आए होंगे सर? बिल्कुल, ये तो होता ही है। ये तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की या ऊपर उठने की प्रक्रिया में एक स्वाभाविक अवस्थाएं होती हैं, और ऐसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, तभी आप आगे या ऊपर बढ़ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि
ये चेतना आपसे शुरू होकर ऐसा विस्तार लेती है कि कहीं ना कहीं अनंत में खो जाती, और जब अनंत में खो जाती है तो सबको समाहित करते हुए खोती। तो जब सबको अपनाते हुए आप चलते हैं और बड़े हित के बारे में सोचते हुए कुछ काम करते हैं, तो वो आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं पुष्ट करता है, उसको हर्षित करता है। एक सर आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपको याद रखा जाए सर, तो क्या चीज़ से आपको हमेशा आप चाहेंगे कि रिलेट किया जाए? एक ऐसी चीज़, कोई ऐसा भाव? मेरी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि लोग मुझे याद रखें और मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे कोई स्थान मिले या किसी की स्मृति में स्थान मिले या कोई गौरव या सम्मान मिले, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को कोई मेरा स्मरण करके अगर प्रसन्न हो सकता है, मुस्कुरा सकता है, उसको खुद अच्छा लगे याद करके, उतना ही बहुत है। सर आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये एक नए सेटअप में था और खुलकर हम ऑफिस के दायरों से जाकर बात कर पाए सर। इसका एक और हम लोग सीरीज़ करेंगे सर, जहाँ पे इन सवालों के बाद जो सवाल हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क, तुमने बहुत ही पैने सवाल पूछे, बहुत गहरे सवाल पूछे। उन सवालों ने मुझे भी सोचने के लिए शायद विवश किया हो, और पता नहीं मैं तुम्हारे वो प्रश्नों के उत्तर दे पाया या नहीं, लेकिन कम से कम प्रश्नों का सामना करके अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके। और अच्छा लगा कि तुम्हारी चेतना ने तुम्हारी चेतना को इन सवालों ने झकझोरा है। तो मुझे लगता है कि अवश्य ही ये प्रश्न तुम्हें दूसरे स्तर पे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।